आज हम बात करते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में। बीच बीच में ये बात कर लेनी चाहिए। और ये क्वेश्चन मैं आप ही नहीं है जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हजारों सालों से ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आया है ये प्रश्न सबके दिमाग में कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, मतलब कि किसी ने ये दुनिया बनाई है क्या, ये पृथ्वी, ये तारे, ये चंद्रमा, सूरज, है ना, कौन ये जीवन भर रहा है, कौन अलग अलग तरीके के जानवरों को बना रहा है, रच रहा है। इतनी डिज़ाइन, ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी कारीगरी, ऐसी एक्यूरेसी, डीपनेस, डिटेल्ड चीज़ें कि पृथ्वी इतनी तेज घूम रही है सूरज के चारों ओर, इतनी तेज, इतनी स्पीड में घूम रही है और वहाँ पर एक जीवन चल रहा है। और पृथ्वी ना थोड़ी सी आगे है ना पीछे। थोड़ी सी आगे होती अपनी जगह से तो शायद धरती पर जीवन मुश्किल होता, गर्मी बढ़ जाती। अगर थोड़ी सी पीछे होती तो ठंड हो जाती। बिल्कुल बैलेंस है। और अभी तक यही एक ग्रह देखा गया है जिसमें जीवन है। जानवर, पेड़ पौधे, सब एक इकोसिस्टम बना हुआ है। कौन इंसानों की बात करें, जानवरों की, कुछ खा रहे हैं, अपने आप स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, अपने आप एसिड प्रोड्यूस हो जा रहा है, ब्लड है, मतलब इतना डिटेल। कोई तो होगा बनाने वाला। लोग इस चीज़ पर, अब एक तो ये प्रश्न है कि आपने पूछा कि कोई बनाने वाला है। दूसरी तरफ आपने प्रश्न पूछ लिया कोई बनाने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ आपने इसका उत्तर अपने आप से ही दे दिया। अपने आप से देने का मतलब कि इस प्रश्न को ही उत्तर बना लिया, क्योंकि आपने पहले सोचा कोई बनाने वाला है तो आपने उत्तर भी दे दिया, हाँ कोई बनाने वाला होगा। और कैसा होगा? हमारे जैसा ही होगा बनाने वाला। इसलिए उसके हमने अपने जैसे ही हाथ पैर बना दिए भगवानों के। हमने अपने जैसे ही उसके मुंह, कान, ये सारी चीज़ें बना दी। आप समझ रहे हो? और तो हम देखें तो हमारे विचारों ने भगवान को बना दिया कि भगवान का स्वरूप ऐसा होगा, है ना। इंडिया के भगवान इंडिया जैसे, इंडियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। अमेरिका के भगवान अमेरिका के जैसे अमेरिकन लैंग्वेज बोल रहे हैं। समझ रहे हो? हर देश के अपने भगवान हैं, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं वो। पूरी पृथ्वी का कोई एक भगवान नहीं है जो सारी भाषाएं बोलता हो। We made all these things। और हमारे विचारों ने मिलकर कि भगवान ये होंगे, और भगवान जो होंगे वो, अगर कोई दुष्ट होगा तो उसको किससे मारेंगे, तो हथियार भी दे दिए हमने भगवान को। एक मोरल, एक सच्चाई का प्रतीक बना दिया, जो धर्म की स्थापना करेगा, जो बुराई से लड़ेगा। He will be God। तो कुल मिला के हमारे विचारों ने भगवान को बना दिया। अब वो विचार ही भगवान को बनाकर भगवान को पूज रहा है, यानी विचार खुद की ही पूजा कर रहा है। थॉट इज वर्शिपिंग द थॉट। और उसको उसमें मजा आ रहा है।
बट यहाँ पर तो हमने एक साइकोलॉजिकल एक सहारा लेने के लिए बात की, लेकिन अभी भी प्रश्न का हल नहीं हुआ। प्रश्न का हल अभी भी नहीं निकला कि क्या कोई सच में कुछ ऐसा है जो चीज़ों को मेंटेन करके रख रहा है, चला आ रहा है चीज़ों को। यानी कि अगर कोई क्रिएटर है जिसने एक क्रिएशन बनाई है, तो वो क्रिएटर जो होगा, यदि वो अगर किसी चीज़ का उसको निर्माण करना पड़ रहा है, कोई चीज़ उसको बनानी पड़ रही है, क्रिएट करनी पड़ रही है, इट मीन्स उसकी वो कोई इच्छा है, कोई डिज़ायर है। वो किसकी डिज़ायर पूरी करना चाहता है? अपनी खुद की। देखो, मैं बातों को गोल गोल नहीं घुमा रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि बातों को गोल गोल घुमा रहा है, सीधा आंसर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसका सीधा आंसर है ही नहीं। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप अपने आप से प्रश्न पूछें, क्वेश्चंस पूछें कि क्रिएटर जो सब कुछ जानता है, सब कुछ है उसके पास, वो दुनिया क्यों बना रहा है? वो तो भगवान तो जानने वाला है, सब कुछ करने वाला है, उसको ज़रूरत भी किसी क्यों है? क्या वो इंटरटेनमेंट के लिए दुनिया बना रहा है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं इंटरटेनमेंट के लिए अगर उसने दुनिया बनाई है, तो जो इतने बुरे बुरे काम होते हैं, रेप्स होते हैं, क्या ये इंटरटेनमेंट है? वी कांट से अवॉइड इट। गलत चीज़ें होती हैं। और ये जो चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं, क्या इन सब चीज़ों के लिए कोई बनाने वाला होना ज़रूरी है? क्योंकि अगर कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ स्टार्ट हुई है, तो वो बेसिक लेवल पर भी ख़त्म हो जानी चाहिए। बेसिक लेवल पर भी ख़त्म हो जानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि एक लकड़ी है, एक लकड़ी का घर है, उसको हमने बनाया है ना, लकड़ी से घर बनाया हमने। बट वो लकड़ी का घर, जब वो लकड़ी जल जाएगी, हमने जला दी, उस लकड़ी को जला दिया, वो जलने के बाद मिट्टी में मिल गई, मिट्टी से वो लकड़ी, उसके पार्टिकल्स, उसके कण, बेसिक लेवल पर वो वही रहेगा। दुनिया बेसिक लेवल पर वैसी ही है, एटम, मॉलिक्यूलर लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर, वहाँ पर वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। यानी कि क्रिएटर यदि कोई चीज़ बनाएगा जो खुद बना हुआ है, वो किसी चीज़ को बना रहा है, ये तो बहुत सीमित सी चीज़ हो गई। लेकिन हम असीमित हैं। वी आर इनफाइनाइट। ये पूरी क्रिएशन असीमित है। ये जैसे मैंने बताया कि बेसिक लेवल पर चीज़ें रहेंगी, ख़त्म नहीं होने वाली। आप पेड़ पौधों को जला दो, आप इंसानों को जला दोगे, बट वो कन्वर्ट होकर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होकर मिट्टी में मिल जाएंगे। बट उनका जो बेसिक नेचर है कि वो मिट्टी में मिल गए हैं, उनके पार्टिकल्स, उनके कण, वो तो रहेंगे ना। वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाने चाहिए।
चलो मैंने कणों को भी जला दिया, कणों को भी, एटम मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ दिया, फिर भी उनके नीचे कुछ ना कुछ बच जाएगा, कोई ना कोई एनर्जी बच जाएगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चीज़ें बस अपनी आप बन रही है, अपने स्पेस पे बन रही हैं, चल रही हैं, बस क्रिएशन है, कोई क्रिएटर नहीं है? ये डरावना सवाल भी हो सकता है, ये थोड़ा सा कई लोगों को विचलित भी कर सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट मैं ये नहीं कह रहा तुम इस पर पूरा विश्वास कर लो, पूरा बिलीव ही मान लो इस पर। देखो जरा कि जो भी तुम इस प्रश्न के बारे में सोच रहे हो, या फिर जो भी हम इस प्रश्न के बारे में हमारे उत्तर होंगे, वो सब मिलते जुलते ही होंगे। वो सब हमारे शब्दों से, हमारी कहानियों से, हमारी बातों से हमने जो जाना पहचाना है, वो उत्तर उससे मिलते जुलते ही होंगे। कभी तुमने अपने अंदर अनंतता देखी है, इन्फिनिटी देखी है? जब तुम अपने अंदर एक इन्फिनिटी देखोगे ना, एक इन्फिनिटी आप अपने विचारों की देख सकते हो, अपने माइंड की देख सकते हो, कहीं भी पहुंच जाता है। यदि इसको भी बनाने वाला कोई है तो इसका एक स्टॉप होना चाहिए था, एक इसका एंडिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई चीज़ बनती है तो वो उसका वो ख़त्म भी होती है, बट इसकी भी कोई एंडिंग नहीं है। तो क्या चीज़ें अपनी आप ही अपने हिसाब से बन रही हैं और ख़त्म हो रही हैं? विथ सम अननोन फोर्स, अननोन कॉज, विथ सम अननोन रीज़न। हाँ, यदि आपको थोड़ा सा डिल्यूज़न है या फिर आपको थोड़ा बंधना पसंद आता है तो आप मान लो कि कई लोग मान लेते हैं ना, कई लोग ऐसे गॉड को मानते हैं जो भगवान को मानते हैं जिसका कोई आकार है, नॉन गॉड है, और कई लोग इस गॉड को मानते हैं जो अननोन गॉड है। गॉड तो है लेकिन अननोन है। मौन, साइलेंस, इसमें ना गॉड है ना कुछ है, कुछ नहीं है, ना प्रश्न है ना उत्तर है। तुम गॉड के एग्जिस्टेंस को ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारा एग्जिस्टेंस खतरे में लग रहा है, क्योंकि तुम डर गए हो। चीज़ों को थोड़ा समझो, चीज़ों को जानो। आप मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो कुछ बेसिक चीज़ें समझने के लिए। थॉट, मेडिटेशन, ट्रुथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स, आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। 9773529489 डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ नंबर। थैंक यू वेरी मच।